हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी ज्योमेट्री में आगे की ओर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम ट्राइंगल की। ठीक है, ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंसुरेशन में, कंप्लीट हो चुका है। मेंसुरेशन नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किरण से भी हो चुका है। चलो ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, एंड एंगल का मतलब आप सभी लोगों को पता है क्या, कोण। ठीक है, एंगल का मतलब कोण एंड ट्राई का मतलब 3। मतलब जिस आकृति के 3 कोण होते हैं वो त्रिभुज है। जैसे कि मैंने बोला ये भी त्रिभुज, मैंने ये कर दिया डांस वाला, ये भी त्रिभुज, ये वाला कर दिया टेढ़ा, ये भी त्रिभुज, मैंने ये कर दिया, ये भी त्रिभुज, एंड मैंने ये कर दिया, ये भी त्रिभुज। ये सभी क्या है, सभी ट्राइंगल है। नॉर्मल सी बात है। अगर मैं नॉर्मल एक ट्राइंगल लेकर चलूं, ठीक है, जिसके भी 3 कोण होते हैं, 3 एंगल होते हैं, उस केस में क्या होता है, वो आकृति हमारी कहलाई जाती है क्या, ट्राइंगल। पहला काम तो इतना। ठीक है, एंड दूसरे काम की बात करते हैं। ठीक है, ये तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, मतलब 9th 10th में, 11th 12th में। चलो, जैसे कि मेरे पास ये आकृति है ट्राइंगल। ठीक है, ए बी एंड सी। सबसे पहला पॉइंट, ये जो कॉर्नर है, इस कोने को, इस मतलब कोना ही बोलेंगे, कोने लिख लो या कॉर्नर बोल लो। ठीक है, मैंने तो कोने लिख दिए। इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, कितने होते हैं वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 1 2 एंड 3 तो वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बात करूँ इसकी साइड की, ये क्या है मेरी साइड, मतलब भुजा। भुजा कितनी होती है, 1 2 3, भुजा भी 3 होती है। ठीक है, यहाँ पर जो इस टाइप से हम कर देते हैं, ये काम करते हैं मेरे एंगल का। ये क्या है मेरे एंगल। तो त्रिभुज के अंदर कोण कितने होते हैं भाई, त्रिभुज के नाम में ही लिखा हुआ है 3 कोण होते हैं, तो कोण भी 3 होते हैं। 3 भुजा होती हैं एंड 3 हमारे कोने होते हैं एंड 3 ही हमारे पास कोण होते हैं। ठीक है, ए के सामने वाली जो साइड होगी आपको लेनी है स्मॉल ए। ठीक है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी एंड बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट को हम कैपिटल, मतलब जो पॉइंट होंगे उन्हें हम किससे डिनोट करेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जो साइड होंगी वो तो हम स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, एंड कोने जो होंगे वो कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी से, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे भी हो सकता है और भी डायग्राम। ठीक है, एंगल कोण की बात करें तो एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो नोट कर लीजिए ये। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, और नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में। ठीक है, एंड फिर उसके बाद किरण से प्रैक्टिस करेंगे, सब लोग अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे सारे। ठीक है, इसका ये जी बना देते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं नॉर्मल एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आप समझने की चीज़ें। ठीक है, अब ये मेरे पास ट्राइंगल है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, तीनों के नाम देती है। ठीक है, ए के सामने वाली साइड मैंने स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि एंगल ये, एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब इसी मैंने नाम दे दिया एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल बी। तो एक बात बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है भाई, तीनों एंगल का सम अगर मैं बात करूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, सबको पता है जी। ठीक है, लेकिन क्यों होता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके खींच दूं, तो एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा है क्या, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, एकांतर कोण, मतलब जेड वाला, ये वाला एंगल बराबर होता है इसके। अगर ये एक है तो ये भी एक है, और यहाँ से आप उल्टा जेड भी बना सकते हो। ये वाला एंगल अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, समझ गए। तो एकांतर कोण, अल्टरनेट अपोजिट एंगल हम इसे कहते हैं। ठीक है, मतलब एकांतर कोण। एक बात बताओ आप, ये एंगल सी है
तो ये एंगल सी होगा, ये एंगल सी होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर इस तरीके से ये उल्टा जेड बन रहा है, तो मतलब ये वाला कोण कितना होगा, एंगल सी होगा। ठीक है, यहाँ पर बी है तो मतलब ये उल्टा जेड बन रहा है, मतलब ये वाला कोण जो होगा वो एंगल बी होगा। अब एक बात बताओ जी, ये लाइन जो है, लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है, तो तीनों को अगर मैं जोड़ लूँ, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी 180 डिग्री के बराबर होंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमेशा छोटे सा पॉइंट याद रखना कि हमेशा a प्लस बी मतलब दो साइड का जो सम होगा वो बड़ा होगा, वो बड़ा होगा, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, b प्लस सी हमेशा बड़ा होगा। देखो बड़े का मतलब कभी कभी ये भी, इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, तो याद रखना जिसकी तरफ बड़ा वाला मुंह है तो वो बड़ा है, तो मतलब b प्लस सी बड़ा होगा किससे, a से, तीसरी साइड से। इसी तरह c प्लस ए की बात करूं तो ये जो बड़ा होगा किससे होगा, b से हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, डिफरेंस की और बात कर लेते, ठीक है, नोट कीजिएगा पहले से। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस जो होता है a माइनस बी हमेशा छोटा होगा। अब ये छोटा होगा किससे, c से। b माइनस सी छोटा होगा किससे, a से। c माइनस ए छोटा होगा किससे, b से। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम के, ये काम के, ठीक है, नोट कीजिएगा। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ठीक है। चलो, तो त्रिभुज में छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे भी जीरो कुछ होगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो से वॉच कीजिएगा, फर्स्ट वीडियो से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। जैसे कि एक त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है, इसमें तीन कंडीशन में सिर्फ बताऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट कि अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये तो मेरा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये मान लो एंगल ए है, ये मान लो एंगल बी है, ये मान लो एंगल सी है, ठीक है। एंड इस वाले एंगल को मान लेते थीटा, कुछ भी मान लो, आपका जो दिल हो वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ जी, मैंने आपसे बोला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, तो आप बोलोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे अगर ये बोलूं कि एंगल सी, इसे भी एंगल में रख लो, एंगल सी प्लस एंगल थीटा, एंगल सी प्लस एंगल थीटा, आप बोलोगे ये भी 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है, और जब स्ट्रेट लाइन पर बनता है कोई भी कोण, उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी बात ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, ये वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, पहली बात तो ये एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और ये बराबर होता है किसके, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी के। क्यों, देखो एंगल सी तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन एंगल ए प्लस बी के स्थान पे, एंगल ए प्लस बी के स्थान पे क्या मैंने एंगल थीटा रख दिया है ना, तो सीधी सी बात है ए प्लस बी बराबर होगा इसके, जब भी तो मैंने चेंज कर दिया भाई। तो सीधी सी बात है कि एंगल जो थीटा है वो बराबर होता है एंगल ए प्लस एंगल बी के। मतलब ये कि जो पड़ोस वाला एंगल है उसे छोड़कर इन दोनों के बराबर होता है, जो एंगल थीटा है इनके, इन दोनों के बराबर होगा थीटा। नोट कर लीजिएगा, सेम एज इट इज डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। और प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी के स्थान पे अगर मैं ये रख दूँ सी के साथ में तो भी 180 हो रहा है, अगर मैं इसकी जगह पे ए प्लस बी रख दूँ तो भी 180 हो रहा है सी के साथ में, ठीक है। नोट कीजिएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसी का। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो होगी क्लियर। चलो, सेकंड पॉइंट में भी सेम कहानी बताने वाला हूँ मैं, कुछ अलग नहीं, ठीक है। मान लो कि ये मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ये वाला ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल बी, ये हो जाएगा एंगल सी, ये हो जाएगा एंगल ए, एंड ये मान लो कि बीटा है,
अल्फ़ा मान लो, बीटा बोल लो, गामा बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। आपने नाम दे दिया बीटा। अब एक बात बताओ जी, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे कि इसका जो बराबर होगा ये बराबर हो जाएगा एंगल बी और एंगल सी के सम के बराबर, मतलब पड़ोस वाला छोड़कर बाकी दोनों के बराबर होगा। और ये कोण हमारा क्या कहलाता है? एक्सटर्नल एंगल, मतलब बाह्य कोण, ठीक है। हिंदी में देख लीजिएगा आप, जो भी है, ठीक है। बाह्य कोण कौन सा होता है? बीटा, जो कि ट्रायंगल से बाहर होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी एक कोण बन जाता है। सेकंड पॉइंट में तो बस ये है कि एंगल बीटा बराबर हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी। कोई पूछे क्यों होता है? क्योंकि देखो भाई, स्ट्रेट लाइन भी 180 डिग्री की होती है। स्ट्रेट लाइन जब 180 डिग्री की हो रही है तो एंगल बी और एंगल सी के साथ भी तो 180 होता है ए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है जी, एंगल में क्या कर रहा हूँ कि सी को रिप्लेस करके, ठीक है, एंगल सी प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू, ये भी कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि भाई एंगल, सॉरी सी नहीं है यहाँ पे, ए लिया है ना हमने ऊपर, तो एंगल ए प्लस बीटा, यहाँ पर एंगल बीटा जो बराबर होगा बी और सी के बराबर हो जाएगा। समझ गए? कुछ नहीं है, सिंपल है। जो हमें बाह्य कोण दे रखा है उसका जो सम होगा वो एंगल बी और एंगल सी के बराबर होगा प्लस करने पे, ठीक है। वही पॉइंट, सिर्फ ये मेन पॉइंट है इसमें। ये आप लोगों को पता है, तीनों कोणों का सम 180 होता है एंड एंगल ए और एंगल बीटा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा है, क्या? स्ट्रेट लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन की वजह से, एक सीधी रेखा की वजह से ये दोनों कोणों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। वही लिखा है मैंने, एंगल ए प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसी का देख लेते हैं, ठीक है। और ये सारे कॉपी पर नोट कीजिएगा अगर कुछ सीखना चाहते हो तो, ठीक है। नहीं तो फिर भटकते रहो इधर से उधर, इधर से उधर। कंप्लीट कराऊंगा फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट देखिएगा, थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, देखो। अब वही सेम पॉइंट है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस लाइन को मैंने आगे की तरफ ले लिया। अगर आप चाहो तो नीचे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ए बी एंड सी पॉइंट एंड एंगल सी ले लेते हैं हम, इसे एंगल ए ले लेते हैं और एंगल बी ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। इसे ले लेते हैं हम पॉइंट अल्फ़ा एंड जो एंगल अल्फ़ा है इसका सम किसके बराबर होगा? आप बोलोगे इसके बराबर एंड इसके बराबर। इन दोनों को जब जोड़ लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी को जोड़ लेंगे तो वो अल्फ़ा एंगल बीटा के बराबर होगा। तो एंगल बीटा बराबर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्यों? आप जोड़कर देख लो भाई। सबसे पहली बात कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 के, ये तो आप सबको पता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस बी वाले को छोड़, मतलब बी वाले को सिर्फ ले रहा हूँ, हैं बी वाले को अगर मैं ले लूँ, बी है बीटा नहीं, प्लस एंड इसके साथ में एंगल अल्फ़ा ले लूँ, इन दोनों की जगह पे ए और सी के स्थान पर अगर मैं बी अल्फ़ा ले लूँ, अल्फ़ा लेने पर क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो क्या मैं इसका सम एंगल बी का सम प्लस एंगल अल्फ़ा बराबर ये 180 नहीं बोल सकता? बोलो, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है एक त्रिभुज के अंदर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल के साथ ही, ठीक है। ट्रायंगल में बहुत सारे पॉइंट है, धीरे धीरे करके हम सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। अभी मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।